एक सवाल जो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं और वो ये कि यार हम जो पैसा कमा रहे हैं ना उस पैसे पे हम पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली जो सैलरी हमें आ रही है, अगर हम चाहें कि इवेंचुअली कुछ टाइम में हम उस पे पैसिव इनकम जनरेट कर सके तो वो कैसे पॉसिबल है। और यार बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं कि आज की वीडियो को आप सभी लोग एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी स्टेप्स जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करने में, यानी कि हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू, इसमें हेल्प करेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि इन्वेस्टिंग जो है वो एक हैबिट है, कोई एक दिन करने वाला टास्क नहीं। इन्वेस्टिंग जो है वो बेसिकली एक हैबिट की तरह है, जैसे कि हमारी दूसरी डेली लाइफ की हैबिट्स होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक इन्वेस्टिंग को ऑन अ रेगुलर बेसिस करते जाएंगे तो होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में हमें इसका एक्चुअल बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी वेल्थ मल्टीप्लाई होती जाएगी और उससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। इसलिए आज से ही हमें यह हैबिट डेवलप करनी है कि हम अपने पैसे को रेगुलर वे में इन्वेस्टमेंट करते चलें ताकि वेल्थ क्रिएशन कर सके। मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, या कहना चाहिए अपनी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करें, और ताकि लॉन्ग टर्म में हमें उसका रिजल्ट देखने को मिले। जो सेकंड स्टेप है दोस्तों वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। बेसिकली अगर हम ये चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड किताब में उसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बताया है और एक्सप्लेन किया है। दोस्तों इस स्टेप का सिंपल मीनिंग है, बेसिकली लोग आजकल क्या करते हैं ना कि हमने कोई सैलरी अर्न करी, एक महीना खत्म हुआ, हमारे पास सैलरी आई, तो हम सोचते हैं कि चलो यार सैलरी आ गई, पैसा आ गया हाथ में, खर्च करना शुरू करते हैं। हम ऐसे एक्सपेंसेस करेंगे जो शायद जरूरत भी ना हो। बेसिकली हमें इसका उल्टा करना है। पहले जब सैलरी आती है ना तो हमें कुछ पैसे को, कुछ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ पैसे को अलग निकाल लेना है ताकि हम उस पैसे को सेव कर सकें। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो हमें अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चों के लिए यूज करना चाहिए। इस रूल को हमें आज से ही अप्लाई करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा पैसा है वो एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे एंड बेसिकली वी कैन मेक आवर मनी वर्क फॉर इटसेल्फ। ये स्टेप को करने के लिए 2 रूल बताता हूं मैं आपको जो आज से ही इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला है फर्स्ट वीक रूल। ये रूल कहता है कि जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में हमारे पास सैलरी आई तो हम एक तारीख निश्चित कर ले। मान लो कि हमने 5 तारीख ऑफ एवरी मंथ निश्चित कर लिया कि हम इस तारीख को सारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो होगा क्या कि इवेंचुअली अपने आप हमारे इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट हो जाएंगे और 5 तारीख को महीने की वो पैसा मान लो SIP के फॉर्म में या कोई और फॉर्म में डिडक्ट हो जाएगा और हम सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उस पैसे से हम खर्चे करना शुरू करेंगे। एंड जो सेकंड है वो है बजटिंग करना। एक बहुत सिंपल सा बजटिंग रूल है जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में भी बताया है, लिंक मैं आई बटन में छोड़ रहा हूँ, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम जो भी पैसा महीने का कमाते हैं उसको हमें 50-30-20 के रेशियो में एलोकेट करना है, यानी कि 50% पैसा हमारी नीड्स में जाएगा, ऐसी चीजों की तरफ जो खर्चे करना जरूरी है। 30% जाएगा हमारी वांट्स की तरफ, यानी उन चीजों की तरफ जो हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए उन चीजों को करें। एंड 20% पैसा अपनी सैलरी का हमें सेव करना है दोस्तों। इसके साथ ही एक इंक्रीमेंट अमाउंट जो होता है ना उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया नया रूल आपको बताया है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, अभी जाके देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की तरफ। ये स्टेप कहती है कि वी कैन ऑलवेज स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत कम पैसे से भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं जो इवेंचुअली हमें पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। कई सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने कई बार फील किया है और वो ये कि यार लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास शायद उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या मैं पैसा तो डाल दूं लेकिन पैसा डूब गया, मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मैं कैसे पैसे को रिकवर करूंगा। लेकिन दोस्तों बेसिकली होता क्या है ना कि आपके पास चाहे 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, बहुत कम पैसा हो, तो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना कोई ऐसी बात नहीं है कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, 20 लाख रुपए होंगे तो इन्वेस्ट करूंगा। बेसिकली कम अमाउंट से भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना एक बहुत ही फेमस लाइन है और वो ये है कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी। वो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या है ना हम इसका गलत मीनिंग समझ लेते हैं और वो ये कि हमें लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक मनी।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। बेसिकली हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट लिटिल मनी इनटू बिग मनी। बेसिकली धीरे धीरे जब हम पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तभी तो जाके वो बड़ा अमाउंट बनेगा। इसीलिए आज से ही इस बात को ध्यान रखें और इंप्लीमेंट करें। जो फोर्थ स्टेप है दोस्तों वो है मेक योर मनी ग्रो विद इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो पैसा हम मंथली कमाते हैं ना, उसको हमें सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना है। कुछ पैसा हम उसमें छोड़ सकते हैं, बाकी पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम उससे बेटर गेन कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आपको 10,000 रुपए हर महीना SIP के रूप में इन्वेस्ट करना है। अज्यूमिंग कि आप 25 साल तक अगले ये चीज करते हो और आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आपको पता है ये पैसा कितना बन जाएगा? ये पैसा बन जाएगा 1,70,00,000 रुपए। यानी कि एक ऐसी वेल्थ बन जाएगी जो पैसिव इनकम जनरेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प आएगी आपके। जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्ट एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे मैनेज करना एंड उसे प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, जो कई सारे लोग एक्चुअली में नहीं समझते। इस स्टेप को समझने के लिए हम 3 बातों को देखेंगे, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है इंश्योरेंस लेना जरूरी है, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हो किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस से डील करने के लिए, या फिर अपनी गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपनी फिफ्थ स्टेप प्रोटेक्ट एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ को फॉलो करना चाहते हैं अपने जीवन में। सेकंड है इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। बेसिकली कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जब हमें पैसे की अर्जेंट नीड होती है, तो ये जरूरी है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो। मैं हमेशा कहता हूँ इमरजेंसी फंड रखने के 2-3 रास्ते हैं। कुछ पैसा हम सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, कुछ पैसा हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, कुछ पैसा हम कैश के फॉर्म में भी अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि पैसे की अर्जेंट नीड जब होती है तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हमें इजी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस रूल्स पर भी बनाई है, जिसकी लिंक आई बटन में है, आप सभी लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड है टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है। बेसिकली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर हमें अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी टैक्स को अच्छे से प्लान करें। जहां पे भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टैक्स के फॉर्म में क्या रिपरकशन है, कितना हमें पैसा पे करना पड़ेगा, ये सब देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखना जितना कम टैक्स उतनी ज्यादा वेल्थ। लेकिन होता क्या है कि टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, कैसे इफेक्टिव वे में पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें ना लोग समझते नहीं है। इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आई बटन में है, जो आपको बताएगा कि इंडिया में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स के रूप में हमें कहां कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेनिफिट देते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे एंड यू कैन मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, तो आज से ही ये 5 स्टेप फॉलो करें और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपनी वेल्थ क्रिएट करें, जिससे कि आप अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बहुत सारे दोस्तों के साथ जो शायद पैसिव इनकम तो जनरेट करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं पैसा बना सकूं व्हाइल आई स्लीप, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में शायद उतने कंसिस्टेंट नहीं है। उनको ये वैल्यू समझ में आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को कर पाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।